Hi, hello everyone. Welcome back to my channel Divinity Tarot Six by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैन ब्लैक्स प्रेडिक्शन। और आज हम देखेंगे आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या आ सकता है जो आपकी लाइफ को, आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल के रख देगा। सो ऑफ कोर्स ये रीडिंग में जो आने वाले होंगे वो स्पष्टता से आपके सामने पेश किया जाएगा, चाहे वो कोई ऑफ कोर्स बहुत ही बड़ा पॉजिटिव चेंजेस हो आपके लाइफ में या कोई अवेयरनेस हो जो मैं आपको करना चाहती हूँ। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। आज जो मैंने देखो ऑल्टर क्लॉथ लिया है वो है ट्विन फ्लेम का। और ये जो स्ट्रक्चर है मैं बार बार ही बोलती हूँ क्योंकि मुझे लगता है आपको इन्फॉर्मेशन देने चाहिए। दिस स्ट्रक्चर इज़ नोन एज द मैंडला। सो मैंडला काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फ्रॉम द स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू। मैंडला एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जस्ट समझ लो एक रंगोली जैसा, ठीक है। सो ऑफ कोर्स मैंडला से ट्रीटमेंट भी होता है, इट्स लाइक दैट। आज तो फ्लेम हाई जा रहा है। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या कुछ आ सकता है। ऑफ कोर्स ये जो स्केच मैंने ड्रॉ किया है आप जानते ही हो, दिस इज़ अ स्केच ऑफ एन एंजल। इनके बारे में तो बोलना और भी मैं क्या बताऊँ। ऑफ कोर्स यही आप दुआ रख सकते हैं कि एंजल्स हमें सही दिशा दिखाएंगे। एंड एंजल्स मतलब ये फरिश्ते होते हैं। सो ऑफ कोर्स आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया हो, यही हम दुआ रखते हैं। सो यूनिवर्स प्लीज़ बताइए ऐसा कोई एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे व्यूअर्स के ज़िंदगी में ऐसा क्या आ सकता है जो उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल के रख देगा। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। ओके, थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिए देन आई। ये मुझे एक हार्ड कोर एक स्केलेटन दिख रहा है, ठीक है। आपको क्या दिख रहा है आप ज़रूर बताइए। इतना तक ही दिखाई दे रहा था। अभी मुझे एक इंसान नज़र में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा दुखी है, ठीक है। हो सकता है कि आप प्रेजेंट सिचुएशन में, ठीक है, आपको लगता है कहीं ना कहीं पे अगर ऐसा होता है तो आप ज़रूर थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहिएगा। अगर आपको लगता है कि हर वक्त आपको कोई ना कोई देख रहा है या कोई ना कोई आपको नज़र कर रहा है, कहीं ना कहीं पे आपको कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है, सो कहीं ना कहीं पे यू आर ट्रैप्ड, मतलब कोई इविल एनर्जी आपके घर में ज़रूर है, ठीक है। और आपको अवेयर रहना चाहिए। एनीवे और मुझे दिख रहा है आपकी जितना भी डिप्रेशन के कारण है, क्लिनिकल डिप्रेशन अगर आपका चल रहा है, स्ट्रेस अगर आपके चल रहे हैं, सो वो सारे नेगेटिव एनर्जीज़ के कारण हो रहा है एंड यू हैव टू बी वेरी अवेयर। पता नहीं मुझे बोलना था इसलिए मैंने आपको बोल दिया क्योंकि मुझे यहाँ पे वाइब्रेशन मिल रहा है। C3 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ 3 डॉट टैटू आपके हाथ में या आपके चिन में हो सकता है। 3 डॉट टैटू, 3 डॉट 1 2 एंड 3, इट्स लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2 3 डॉट टैटू। अगर आप इस चीज़ को क्लोजली फोकस करें, यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे किसी किसी का चिक्स में होता है या स्पॉट मार्क हो सकता है ना। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आई डू फाइंड, देखो ऐसे अजीब अजीब आ रहे हैं सिम्बॉल्स। आई डू फाइंड कि आप बहुत ज़्यादा हेविली लोडेड हो अपने काम से, इसलिए आने वाले समय में मुझे दिख रहा है आप थोड़ा सा इमोशनल डिटैच आप फील कर सकते हैं। आई डू फाइंड दैट। और यूनिवर्स ऐसा बोल रहे हैं वो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको और ताकतवर बनने हैं और आपको प्रोफेशनल बनने हैं, आपको इमोशनली थोड़ा अपने आप को कंट्रोल रखना पड़ेगा। मे भी ऐसा हो सकता है कि आपको ऑल डिवाइसेस जैसे मोबाइल हो, ठीक है, उतना ज़्यादा टीवी देखना आपको नहीं होगा। आपको फैमिली के साथ हो सकता है कि समय कम मिले बिताने को, लेकिन आपका थोड़ा फ्रस्ट्रेशन इस तरह से नहीं होना चाहिए।
आपको हो सकता है कि ऐसी लाइफ यूनिवर्स आपको देने वाले हैं जहाँ पे इमोशनल डिटैचमेंट के वजह से आपका प्रोफेशनल सक्सेस बहुत हाई होगा। मतलब क्या है ना, आप अपने आप को रेस्ट्रिक्शंस में रख रहे हो, कहीं ना कहीं पे सोशल मीडिया से बहुत दूर होते जा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ काम, घर में आना, खाना खाना, फिर सो जाना, ठीक है, नींद में, फिर नेक्स्ट दिन उठ के फिर आप जा रहे हो। सो इस तरह के स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट मुझे आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है जहाँ पे ये एक ब्लेसिंग है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे एक खोपड़ी आया था, स्केलेटन, राइट। सो कहीं ना कहीं पे आई डू फाइंड कि दिस इज जस्ट अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कहीं ना कहीं पे आशीर्वाद है, राइट। तो अगर आप अपने वक्त को ज़ाया कर रहे हो किसी ऐसे ब्रोकन रिलेशनशिप में, किसी ऐसे टूटता हुआ चीज़ पे, या लोगों के बात सुनकर आप प्रभावित हो रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रोवोक हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं पे यूनिवर्स आपको उस दिशा में लेके जा रहे हैं जहाँ पे कुछ समय के बाद आप अपने आप को इमोशनली डिटैच पाओगे। दूसरा चीज़ है आपके वर्क बर्डन बढ़ सकता है आने वाले समय में। एंड आई डू फाइंड कि जो भी है, ठीक है, एंड आई डोंट नो, ये जो है ना कैंडल्स है, आई डू फाइंड इतना ज़्यादा SS11II इतना ड्रॉपिंग्स क्यों आ रहा है, आई डोंट नो। 13 नंबर यहाँ पे प्रोमिनेंट होते जा रहा है, ओ माय गॉड। सो ऑफकोर्स कुछ बहुत बड़ा ड्रामाटिक एंड होगा आपके लाइफ में, जो आपके जीवन में अननेसेसरी, ठीक है, बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट किया जा रहा था, ठीक है, आपको कोई प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे कि आप गलत हो और वो इंसान सही है, वो चीज़ ख़त्म होगा। कोई आपके तरफ इम्प्रेशन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मे बी आपके सामने वो इम्प्रेशन क्रिएट करेंगे कि सर या मैम देखो, आई एम वेरी मच कैपेबल, आप मुझे प्रमोशन दे दीजिए, अगर आप उस पोजीशन में, आप मेरा काम को क्यों नहीं देख रहे हैं, आई एम फिटेस्ट, ओके, इट्स लाइक दैट। मतलब कोई आपका अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा है, या आपको ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मेरे अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा स्किल है, ठीक है, आप मेरे तरफ तो एक बार देखते भी नहीं हो, मुझे पूछते भी नहीं हो, इस तरह से। आई डू फाइंड सीगल ओवर हियर, तो काफ़ी केयरिंग अटेंशन वाला रिलेशनशिप आपके तरफ आ रहा है। हमेशा ही वो इंसान आपको डिमांड करेगा, मतलब आप ही को चाहेंगे, आप ही को पूजेंगे, इस तरह से। कुछ मटेरियल मिसफॉर्चून आपका ज़रूर हुआ है, जहाँ पे ऐसा हो सकता है किसी के ट्रीटमेंट के वजह से, या किसी के हायर एजुकेशन के वजह से, या किसी का कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे आपको अपने सेविंग्स, या अपने आपके माता पिता को अपने सेविंग्स का पैसा आपके ऊपर खर्चा किया गया है। नाउ इट्स अ टाइम टू पे देम बैक, ठीक है। हम जानते ही है कि माता पिता का कभी भी हम उधार चुकता नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में, कई जन्मों में, लेकिन कहीं ना कहीं पे हम अपने अचीवमेंट से उनको खुश ज़रूर कर सकते हैं। सो यू आर डूइंग दैट अचीवमेंट। मुझे नहीं पता कौन सा फील्ड में आप जॉब करते हैं या आपकी स्टडीज़ है, बट आपके स्कोर्स, आपके टेस्ट मार्क्स, आपके प्रोफेशन में कुछ अचीवमेंट उनके लिए बहुत ज़्यादा खुशी के आंसू लाने वाले, खुशी के आंसू, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा वो हैप्पी होंगे, और आपके घर में ही उसके रिलेटेड कुछ पूजा हो सकती है, मे बी एनी टाइप ऑफ स्पिरिचुअल वर्क, ठीक है, यज्ञ हो सकता है आपके घर में, और यज्ञ का भी काफ़ी बड़ा इफेक्ट आपको मिलेगा। एंड आई डू फाइंड कि ऐसा है कोई इंसान अपने पैर को इस तरह से रख के बैठे हैं, मुझे लग रहा है जैसे पूजा में रख के बैठते हैं, और यहाँ पे एक छोटी सी लड़की है। आई डोंट नो, मे बी दिस इज़ योर पार्टनर, जो आपसे एज में छोटी हो सकती है या छोटा हो सकता है, बट दे आर सिटिंग, बट यू आर एट अ डिस्टेंस। थोड़ा सा आप देख रहे हो ना, डिस्टेंस में बैठे हैं दोनों। अगर ये इनकी है बॉडी, तो ये बच्ची यहाँ पे है। सो कहीं ना कहीं पे आई डू फाइंड आपके पार्टनर काफ़ी चाइल्डिश हो सकते हैं, एंड वो आपके जीवन में आएंगे ना, अगर आप बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल थे, बहुत ही ज़्यादा आप हमेशा ही डिसीजन लिया करते थे विथ रिसर्च डिसीजन आप लिया करते थे, तो इसके आ जाने से ना पूरी तरह से अपने जीवन को बदलते हुए देखोगे। वाह, व्हाट अ नाइस फीलिंग आई हैव।
जैसे कपल बैठ रहे हैं बट मिसमैच है, लेकिन उसमें ही बहुत कुछ है। आज नहीं, कुछ समय पहले मैं देख पा रही थी एक ऐसे वीडियो में जहाँ पे पूरी तरह से कपल ना मिसमैच्ड है। आपको लगेगा अरे इनका कैसे जोड़ी है, पूरा आपको लगेगा, लेकिन उनके अंदर जो प्यार मोहब्बत वाला चीज़ था ना, इट वॉज जस्ट ऑसम। ठीक है। सो हो सकता है कि आपके घर वाले बोले या इनके घर वाले कोई भी हो बोले अरे तेरे साथ तो उसका मैच ही नहीं होता, तूने कैसे शादी कर लिया, तूने कैसे शादी कर लिया, इस तरह से। बट आप दोनों का जो मेंटल हैप्पीनेस है, जो एक कंपैटिबिलिटी है, वो काफ़ी अच्छा रहेगा, जो आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल एक नई दिशा में लेके जाएंगे। रूप रंग से कुछ नहीं होता, बट इट्स ऑल अबाउट आप उस इंसान के साथ कैसे अपनी ज़िंदगी में एडजस्ट कर लेते हो। इसलिए हमेशा मुझे वो गाना ही याद आते हैं। देखते हैं एक सेकंड। ओके, वाई ईयर एंडिंग में, ईयर की शुरुआत में मे बी समथिंग रिमार्केबल चेंज आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। मे बी आपने सोचा नहीं था कि इस तरह का आप कोई सेटअप करेंगे, अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, या आप कुछ नए आइडियाज़ क्रिएट करेंगे। मे बी आप ऑनलाइन में कुछ क्रिएट करोगे, मे बी आप कुछ वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं। कोई भी फील्ड पे हो सकता है, ज़रूरी नहीं स्पिरिचुअल फील्ड में हो, बट एनीथिंग यू वांटेड टू क्रिएट ऑफ योर ओन। आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे लेकिन हो नहीं रहा था, मे बी कैंसिल हो रहा था या रिफ्यूज़ हो रहा था, वो चीज़ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे बी यू ट्रैवल अब्रॉड, अब्रॉड भी जाते हुए दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, एंड उसके लिए आपने काफ़ी साल से इंतज़ार किया है। कुछ लोग तो 5 साल से इंतज़ार किया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे इंडिकेशन मिल रहा है इस तरह से चाँद और यहाँ पे एक शिप, मतलब ship of course it indicates the travel, and चांद of course moonlight। सो आपको पूरी तरह से गाइडेंस मिलेगा, आपको अंधेरा से रोशनी तक का सफ़र, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स में आप देखोगे कि प्रॉब्लम्स में ही सल्यूशन है, और ये प्रॉब्लम शायद आपके लिए इसलिए आए ताकि आप ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। ठीक है। बहुत हार्ड प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में आएंगे, मैं नहीं बोल रही हूँ कि नहीं आएंगे, आएंगे। वो आपको एक सीख देने के लिए, ताकि आने वाले समय में आप फिर से वो मिस्टेक ना करें और पैटर्न रिपीट ना हो। यहाँ पे काफ़ी नंबर अगेन लेटर्स मुझे दिख रहा है, जैसे LOIHK। वर्गो इम्पॉर्टेंट हो सकता है, एरीज हो सकता है इम्पॉर्टेंट। बहुत बड़ा एक गेट टुगेदर प्लान होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। एनीवे, एट योर फ्रेंड्स प्लेस, मे बी इन योर रिलेटिव्स प्लेस। शायद आप मना कर दो जाने के लिए, लेकिन वाह क्वेश्चन मार्क क्यों है? क्वेश्चन मार्क है या स्नेक है, आई डोंट नो। इट्स नॉट अ क्वेश्चन मार्क, इट्स अ स्नेक लाइक शेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन। स्नेक मतलब ही होता है शेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन। सो कहीं ना कहीं पे येस, यू विल फाइंड योर सेल्फ इन अ न्यू ग्रूम्ड वे। मतलब आप देखोगे, मैं अगर इंग्लिश बोलती हूँ ना फ्रेंड्स, तो मैं हिंदी तो भी बोल देती हूँ, तो फिर आप कमेंट सेक्शन पे क्यों लिखते हो कि मैं इंग्लिश बोल रही हूँ? ऐसा नहीं है। सो आप देखोगे अपने आप को एक न्यू गेटअप देते हुए, मतलब आपका लुक सब बदलते हुए। ठीक है। आप देखोगे कि आपका जो लाइफ स्टाइल है वो पहले से बदल जा रहा है, कहीं ना कहीं पे आपका डाइट प्लान बदल जा रहा है। आपको एक स्पेशल डाइट दिया जा रहा है जहाँ पे आप लूज़ कर रहे हैं वेट या आप गेन कर रहे हैं वेट, दोनों में से। आपका हेयर स्टाइल चेंज हो रहा है, कहीं ना कहीं पे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल सोच रहे हो, लॉजिकली सोच रहे हो। पहले बहुत ज़्यादा आप इमोशनली सोचा करते थे, जहाँ पे आपका आंसू गिरना हर एक दिन तो रहता ही था। यस। इस रीडिंग को जब आप देख रहे होंगे, मे बी यू विल बी हैविंग डिनर आफ्टरवर्ड्स। देखिए, मुझे दिख रहा है ऐसा, या खाना आप तो कुछ खाते खाते देख रहे हो, मे बी हाथ में कुछ लेते हुए देख रहे हो, मे बी अ ग्लास ऑफ मिल्क या समथिंग लाइक दैट, टी या कॉफ़ी। ओके,
ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे पहाड़ी इलाके में कोई ऐसा रेस्टोरेंट हो जो टेरेस लेवल पे हो और आप दोनों वहाँ पे मीट करे और खाना खा रहे हो, पता नहीं क्यों, डाइनिंग हॉल और समथिंग लाइक दैट। क्रिस्टल पता नहीं, मुझे दिख रहा है कि जैसे बर्फ़ वाला जगह पे कुछ शार्प क्रिस्टल वाला ऑब्जेक्ट होता है, उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे एक ऐसी जर्नी आपका इन फ्यूचर में जहाँ पे पूरी तरह से आपको क्लैरिटी नहीं था कि नहीं ये कनेक्शन हो पाएगा या नहीं, ये डील या कॉन्ट्रैक्ट हम साइन कर पाएंगे या नहीं, ये प्रोफेशन मुझे सूट करेगा या नहीं। सो वहाँ पे मैं देख पा रही हूँ अच्छा से कुछ पास्ट के बर्डन है, जो कर्म है वो क्लीन होते होते आपको पूरी तरह से आगे क्या होगा वो आपको पता चलेगा। नाउ लेट मी सी विद द ओरेकल कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज बताइए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइस। यूनिवर्स प्लीज बता दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। द फिनिक्स, ओके ऑफ कोर्स इट्स आप जानते हो फिनिक्स बर्ड, मैंने हज़ारों बार कहा है ये ऐसी पक्षी है मरने की मतलब जलने के बाद मर जाते हैं फिर भी इसकी स्पिरिट जाग जाती है और एक न्यू बॉडी इसको मिल जाता है। सो ऑफ कोर्स इट्स अ न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अ न्यू चेंज दैट इज कमिंग इन योर लाइफ। ठीक है, ऑफ कोर्स इट्स लाइक दैट, ऑफ कोर्स रिसरेशन, द हॉक प्रिंस स्पिरिट कम्युनिकेशन एंड पेइंग अटेंशन, द हाई लॉर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड सर्विस। आपको थोड़ा सा स्पिरिट जो मैसेजेस भेज रहे हैं आपको थोड़ा सा तो अलर्ट रहने चाहिए। पता नहीं प्रीवियसली मैंने एक रीडिंग किया और यही पांचों ओरेकल कार्ड्स मुझे मिले। आई डोंट नो, दे हैव स्पेशल इंडिकेशन कि डिवाइन गाइडेंस और हायर नोइंग। ऑफ कोर्स आप उस तरह प्रभावित होंगे जहाँ पे यूनिवर्स आपके कान में आके गूंजता हुआ नज़र में आएगा आपको, जहाँ पे पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड आप ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म होंगे। कि आप पहले हमेशा ही नेगेटिव सोचा करते, नहीं ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये हो जाएगा, बट धीरे धीरे आप पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड एंड ऑफ लाइफ, अ बिगिनिंग ऑफ अ लाइफ, अंत और शुरुआत, मतलब कर्म भी हो सकता है। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स बहुत ही जैसे मैंने आपको बताया था बच्चा जैसा कोई सिंपैथेटिक रिलेशनशिप आपके लिए ऑफ कोर्स आ रहे हैं, जहाँ पे वो इंसान आपको समझेंगे, कदर करेंगे आपका। एंड ऑफ कोर्स आप ये सारे गिफ्ट्स जब आपको मिलेगा तब यूनिवर्स के प्रति आपका बहुत ही ज़्यादा एक ग्रैटिट्यूड रहेगा और आपको हमेशा अपनी ज़िंदगी में सेल्फलेस होने चाहिए। हमेशा हर एक चीज़ पैसों से विचार करना वो सब नहीं करना है आपको। हमेशा ही आपके एक्शंस ऐसे होने चाहिए जहाँ पे जैसे बोला जाता है कि कर्म करते जाओ, फल का जो है वो आशा ना करे। और हर एक चीज़ में ही पैसा पैसा ये सब कुछ चीज़ में भी आप नहीं करते हो, फिर भी मैं बता देती हूँ हर एक चीज़ में पैसा, हर एक चीज़ में आप हर एक चीज़ कुछ कर रहे हो तो उसमें पैसा। कुछ आपको ऐसे कर देना चाहिए जहाँ पे पैसे की कोई लेन देन ना हो। आप लोगों का हेल्प कर सकते हैं, बिना पैसों से भी कर सकते हैं, राइट। किसी को फ्री एजुकेशन के लिए आप उसका एडमिशन करवा सकते हैं, राइट। किसी को आप खाना दे सकते हैं विदाउट एनी पेइंग द मनी। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप पैसे से ही करो, हर एक चीज़ मेटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, राइट। सो ऑफ कोर्स अगर आप किसी को प्रमोशंस के लिए आपको लग रहा है कि वो सूटेबल है तो जाके मैनेजमेंट को ज़रूर बोले कि नहीं मैं देख पा रहा हूँ या मैं देख पा रही हूँ मैं वो सूटेबल है, आप उनको ले सकते हैं अगर आपके वो पोजीशन है तो रेफरेंस देने का। अगर आपके रेफरेंस से किसी को हेल्प मिलता है तो वो हेल्प कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग एंड गाइडेंस। आई होप you like it, and if you like, so please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself.